लड़के को बचपन से ही ब्रेसेस में रखा गया था क्योंकि उनके पिता एक दंत चिकित्सक थे। उसने कोई मिठाई भी नहीं खाई। मैं कुछ कैंडीज छिपाने में कामयाब रहा। उसे उसके पिता ने भट्टी में फेंक दिया था। अगले दिन राख में वोका एक संपूर्ण चॉकलेट खोजें जिज्ञासा से प्रेरित उसने बस उसे छीलकर अपने मुंह में डाल लिया। यह उनके जीवन में पहली बार चॉकलेट खाने का है। ये कौर है वोका को इस स्वाद से पूरी तरह से प्रभावित करें। उन्होंने तरह तरह की चॉकलेट के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। प्रत्येक भोजन के बाद उनके स्वादों और अंतरों को भी रिकॉर्ड करें। वोका के दिल में पहले से ही लालसा है। वो एक बनाना चाहता है दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री। जब पिता ने सीखा गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वोका ने दुनिया भर में यात्रा करना शुरू किया। उसके स्कूल से वापस आने के बाद केवल ये पता लगाने के लिए कि उसका घर चला गया था, वोका ने अपना सपना नहीं छोड़ा। एक कभी निर्मित सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री और व्यवसाय का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। एक भारतीय राजकुमार के लिए भी एक चॉकलेट पैलेस बनाया। इसमें 100 कमरे हैं, ईंटें चॉकलेट ब्लॉक हैं, कंक्रीट नुटेला है, हर चीज चॉकलेट से बना है। भारतीय राजकुमार बहुत संतुष्ट। वो अपनी रखेल के साथ खुशी खुशी रहने लगा। नतीजा हादसा हुआ। चॉकलेट की एक छड़ी अचानक माथे पर टपक गया। लंबे समय तक धूप में रहने के कारण पूरा महल तेजी से पिघलने लगा। सौभाग्य से राजकुमार काफी तेजी से भागा। यह एक भाग्यशाली पलायन था। एक ही समय में वोका की सफलता कई साथियों ने ईर्ष्या की। फैक्ट्री में घुसपैठ करने के लिए जासूस भेजे गए हैं। वोका की गुप्त नुस्खा चुराओ। हर तरह की पायरेटेड चॉकलेट हर जगह है। वोका ने इसलिए सभी कर्मचारियों को निकाल दिया। फैक्ट्री के गेट हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान किया। कुछ समय के बाद उत्पादन फिर से शुरू हुआ। अजीब बात है, फैक्ट्री लगातार चॉकलेट भेज रही है लेकिन कोई भी कार्यकर्ता अंदर या बाहर नहीं आया। जब हर कोई भ्रमित हो, सड़कें अचानक नोटिसों से पट जाती हैं। कहा वोका चॉकलेट के रैपर में थी छिपे हुए 5 सोने के कूपन। क्रमशः जिन 5 बच्चों को गोल्डन कूपन मिला है आप आ सकते हैं और रहस्यमय कारखाने का दौरा कर सकते हैं। और दौरे के अंत में उन्हीं में से एक है। आप एक रहस्य पुरस्कार भी जीत सकते हैं। घोषणा के बाद वोका की सारी चॉकलेट बेच चुकी हैं। अमीर पिताजी सारी लोकल चॉकलेट खरीद ली। कर्मचारियों को काम बंद करवाएं। दिन रात खोजो। अंत में सुनहरा टिकट मिला। दूसरा जीनियस लड़का है चॉकलेट की उत्पादन तिथि से व्युत्पन्न, साथ ही मौसम का प्रभाव, सोने के कूपन की स्थिति की सही गणना कर सकते हैं। और तीसरा विजेता वो महान होगा। उनकी सफलता का राज खाते रहना है। लड़का नहीं जानता कि क्या खाना चाहिए। इसका स्वाद कड़वा और कसला जैसा होता है। अपना हाथ अपने मुंह में डालो। मैंने वास्तव में एक सोने का टिकट निकाला। ये बात है। सियाओपैंग 30 से भाग्यशाली लोगों में से एक बन गया। चौथी विजेता एक लड़की है। वो स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी है। वो हर चीज में प्रथम बनना चाहती है। एक विश्व रिकॉर्ड के लिए उसके मुंह में गोंद का ये टुकड़ा पूरे 3 महीने से चबा रहा हूँ। केवल आखिरी बचा है। टीवी के सामने चार्ली थोड़ा निराश है। वो अमीर नहीं है। मैं केवल एक बार चॉकलेट खा सकता हूँ। ये जन्मदिन है। यहाँ तक कि 7 सदस्यीय परिवार भी एक जर्जर मकान में दुबक गया। इस दिन दादाजी ने चार्ली को अंदर बुलाया। उन्होंने 70 साल से छुपाए निजी धन को बाहर निकाला। मैं चार्ली को फिर से कोशिश करने दूंगा, लेकिन अंत में चमत्कार फिर भी नहीं हुआ। चार्ली निराश होकर घर से बाहर चला गया। लेकिन इस समय वो सड़क के किनारे बर्फ में है। गलती से $10 उठा लिए। वो तुरंत दुकान पर आया। अपने आखिरी पैसे से चॉकलेट की अगली बार खरीदें। किसी ने नहीं सोचा दरअसल आखिरी गोल्डन टिकट मिला है। राहगीरों ने देखा चार्ली के हाथ में सोने के कूपन को खरीदने के लिए तुरंत ऊंची कीमत की बोली लगाएं। सौभाग्य से बॉस एक वास्तविक व्यक्ति है। उसने चार्ली से सोने के कूपन के साथ घर जल्दी जाने को कहा। जब चार्ली घर जाता है परिवार को खुशखबरी सुनाएं, जबकि सभी खुशी में डूबे हुए हैं। चार्ली इस मौके को गंवाने जा रहा है। एक महिला ने गोल्ड सर्टिफिकेट के लिए $500 की पेशकश की। हमें चॉकलेट नहीं पैसा चाहिए, दादाजी ने उसे बताया। दुनिया हर दिन बहुत सारे बैंक नोट छापती है लेकिन सोने के केवल 5 कूपन हैं। केवल यही एक मौका। कुछ दिनों बाद ये यात्रा करने का समय है। चॉकलेट फैक्ट्री के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे हैं। 5 भाग्यशाली विजेता परिवार के सदस्यों के साथ फैक्ट्री में दाखिल हुआ। एक अजीब कठपुतली शो के बाद एक अजीब सा दिखने वाला आदमी दिखाई दिया। वो फैक्ट्री के संस्थापक वोका है। बाकी का नेतृत्व वोका खुद करेंगे। जैसे दरवाजा खुलता है हर कोई स्तब्ध है। एक रंगीन परियों की कहानी की दुनिया सामने आती है। झरने और नदियाँ चॉकलेट हैं। दूर दूर तक काम करने वाले बौनों का एक समूह भी है। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। खाना पीना सब इसी फैक्ट्री में तय होता है, इसलिए मजदूरों को अंदर बाहर आते जाते नहीं देख सकते। जब आप यहाँ सब कुछ जानते हैं, जब आप खा सकते हैं, लालची गोलमटोल अब इसे सहन नहीं कर सकता। जमीन पर पड़ी घास को पकड़कर अपने मुंह में ठूस लिया। खाने के बाद वो नदी में चॉकलेट सॉस का स्वाद भी चखना चाहता है। नतीजतन एक बिना रुके गिर गया। ये बात है। शियाओपांग एलिमिनेट होने वाले पहले व्यक्ति बने। बाकी लोग ड्रैगन बोट पर बैठ गए और उनका आना जाना लगा रहा। वोका सभी का नेतृत्व करता है। कारखाने के R&D कमरे में आया। वे एक मशीन के पास आए। ये जो च्यूइंग गम पैदा करता है सिर्फ एक निवाला 3 भोजन के बराबर है। जैसे ही मैं च्यूइंग गम सुनता हूँ, प्रतिस्पर्धी लड़की सीधे मुंह में भर लिया। लड़की ने सिर्फ 2 बार गम चबाया। शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। ये पता चला है कि यह च्यूइंग गम केवल एक अर्ध तैयार उत्पाद है। गंभीर दुष्प्रभाव है। फिर लड़की का शरीर फूलने लगा। यह एक सुपर आकार का गुब्बारा बनकर समाप्त हुआ।
ये बात है, वो एलिमिनेट होने वाली दूसरी संतान बनी। बाकी 3 बच्चे वोका द्वारा नट रूम में लाया गया। यहाँ अच्छी तरह से प्रशिक्षित गिलहरियों का एक समूह है, विशेष रूप से चयनित पागल। बस खटखटाओ और सुनो, आप मूंगफली की गुणवत्ता बता सकते हैं। मीर बेटी एक प्यारी सी गिलहरी को देखती है। मुझे उसे खरीदने के लिए अपने पिता के साथ परेशानी करनी है। वोका का कहना है कि गिलहरी बिक्री के लिए नहीं है। आवाज अभी गिर गई। लड़की बिना अनुमति के बाड़े के ऊपर से कूद गई, खुद को हड़पने के लिए तैयार हो जाए। नतीजतन इस व्यवहार ने छोटी गिलहरी को नाराज कर दिया। बेझुंड अमीर बेटी को जमीन पर फेंक दो। उनमें से एक ने उसके सिर पर वार कर दिया। निश्चित रूप से यह एक बुरा पल है और बुरे पल का अंतिम ठिकाना कूड़ादान है। ये बात है, वो तीसरी संतान बन गई। अब ये सिर्फ चार्ली एंड द बॉय जीनियस है। वे वोका का पालन करते हैं। दूसरी प्रयोगशाला में बॉने टीवी चॉकलेट पर काम कर रहे हैं। बस चॉकलेट का एक बड़ा टुकड़ा डाल दें। एक रहस्यमय उपकरण में चॉकलेट एक पल में टीवी पर आ गई। बस बाहर पहुंचो और खाओ। यहाँ देखें, जीनियस लड़का अब शांत नहीं रहा। ये डिलीवरी डिवाइस, इसका इस्तेमाल चॉकलेट बेचने के लिए किया जाता था। वो उत्साह से यंत्र में कूद गया। मैं शोध करना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। नतीजा आत्म प्रकाश का खेल है। उन्हें टीवी पर टेलीपोर्ट भी किया गया था। जब बाहर निकाला गया, एक लघु व्यक्ति बन गया है। अब एक ही रास्ता है, मैं उसे केवल दूसरी कार्यशाला में भेज सकता हूँ। देखें कि क्या आप इसे अपने पिछले आकार में वापस ला सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है, चार्ली अंतिम विजेता बने। वे एक लिफ्ट में आसमान से उड़ते हैं। चार्ली के घर पर उतरा। फिर वोका ने रहस्य पुरस्कार की घोषणा की। बस चार्ली को चॉकलेट फैक्ट्री दे दो। इन लोगों को सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन इस बार वोका ने एक शर्त भी रखी, केवल चार्ली को इसमें अकेले रहने दो और परिवार को कभी न देखें। और उसने अकेले काम करने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। आज की उपलब्धि, चार्ली ने आगे नहीं सुना। उन्होंने वोका को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया, क्योंकि उसकी आंखों में परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। हताशा में बाका के पास छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। कारखाने में लौटने के बाद वोका अधिक से अधिक परेशान हो रही है। चॉकलेट बनाने का मूड नहीं रहा। इस दिन वोका फिर से चार्ली से मिलती है। उसने चार्ली से पूछा, मैं कैसे बेहतर महसूस कर सकता हूँ। उन्होंने केवल 3 शब्दों का उत्तर दिया, परिवार के साथ। चार्ली के सुझाव पर वोका भी अपने गृहनगर लौट आया। उसे अभी पता चला कि मेरे पिता ने खुद को नहीं छोड़ा। कमरा उसके बारे में खबरों से पटा पड़ा है। पिता व्यक्त करने में अच्छे नहीं है। मुझे अपनी पीठ के पीछे चुपचाप देखना पड़ा। पिता और पुत्र में सुलह हो गई। अंत में चार्ली वोका के कारखाने को स्वीकार करता है। अपने परिवार के साथ जीर्ण शीर्ण घरों को अलविदा कहें। यह वीडियो का अंत है।